मेरी माँ है। मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है यश जी। डॉक्टर कुरियन का कहना है कि मैं अबॉर्शन करा लूं। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। आरती जी। नहीं यश जी, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। मैं इसे इस दुनिया में लाना चाहती हूँ यश जी। जिसकी दस्तक ने मेरी जिंदगी संवार दी, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं एक माँ हूँ, पर एक माँ जीवन देती है, जीवन लेती नहीं। मेरी जान भले ही दांव पे लग जाए, लेकिन मैं इसे इस दुनिया में लाऊंगी। डॉक्टर कुरियन चाहे कुछ भी करे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी यश जी। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगी। मैं हमारे आयु को जन्म दूंगी यश जी। मुझे बस आपके साथ की जरूरत है। प्लीज आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। प्लीज यश जी, मेरा साथ दे दीजिए प्लीज। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं आप मुझे? देख रहा हूं एक मां की तड़प। बाहर से कितनी कठोर क्यों ना नजर आए, लेकिन एक मां जब अपने बेटे की तकलीफ देखती है तो पिघल ही जाती है। शोभा, सब ठीक हो जाएगा। हम हमारे प्रशांत को कुछ नहीं होने देंगे। सुनिए, डॉक्टर साहब, हमारे बेटे को क्या हुआ है? जब तक कि पेशेंट की सारी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, मैं कुछ नहीं कह सकता। आरती जी, मैं आपकी बात समझता हूं। आपके जज्बात की कदर करता हूं मैं, लेकिन इस हालत में आरती जी आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। मैं किसी भी हालत में आपको खतरे में नहीं डाल सकता। आपकी जिंदगी को खतरे में डालने की कोशिश भी नहीं कर सकता। आरती जी समझिए। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ यश जी। हमारे प्यार की निशानी है। हमारे रिश्ते की पहचान है। मैं खुद आपको डॉक्टर कुरियन के पास ले चलूंगी। उनका कहना है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन एक ऑपरेशन है। रिजल्ट्स चाहे गारंटेड हो या ना हो, लेकिन
मैं ये चांस लूंगी। इस ऑपरेशन को कराने के लिए उन्हें आपकी इजाजत की जरूरत है। प्लीज यश जी, प्लीज मेरे साथ चलिए ना, बस मेरा साथ दे दीजिए यश जी, प्लीज। भगवान के लिए अपनी जिद छोड़ो आरती। भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर सोचो। अगर तुम्हारी जान को कुछ हो गया तो? भाभी आप भी तो एक माँ है ना। एक नन्ही सी जान को अपने अंदर महसूस करना, उसे जन्म देना, ये सुंदर अनुभव का वरदान भगवान ने केवल औरतों को दिया है। फिर मैं ये बात कैसे कर सकती हूँ भाभी? अपने अंदर पल रहे नन्ही सी जान की सांसें मैं कैसे रोक सकती हूँ? कैसे? देखो आरती, ये समय दिल से नहीं दिमाग से सोचने का है। 3 प्यारे बच्चे हैं तुम्हारे और यश के। मैं जानता हूं कि ये फैसला लेना हम सबके लिए इतना आसान नहीं है, फिर भी अपनी जिंदगी के साथ खेलना सही नहीं है। ये क्या हो गया है तुम सबको? ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? जी, हकीकत यही है कि आपके बेटे प्रशांत को कैंसर है। और वो भी एडवांस स्टेज पर है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसके पास समय बहुत कम है, शायद 2 या 3 महीने बस। अगर आपको मेरा यहाँ रहना मंजूर नहीं है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है माँ, कुछ दिनों के लिए मुझे अपने पास रहने की इजाजत दीजिए। अब मुझसे अकेला सहा नहीं जाता है माँ। सन्नाटा कानों में चुभता है माँ, दम घुटता है मेरा दम घुटता है। प्लीज मेरे लिए ये अजनबी है और अजनबी ही रहेंगे, क्योंकि मैं इस बात पर विश्वास रखती हूँ कि एक बार किसी का श्राद्ध कर दिया जाए तो वो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मेरे भगवान की कसम, आज के जमाने में तुम लोग ऐसी बेकार की बातें कर रहे हो। अरे वो दिन अब गए जब ना अस्पताल होते थे, ना डॉक्टर होते थे, ना मरीज का इलाज होता था। लेकिन तब भी औरतें दर्द सहकर भी अपने वंश को आगे बढ़ाती थी ना। कई बार तो अपनी जान भी दे देती थी। मैं मानती हूँ आरती को थोड़ी बहुत तकलीफ होगी और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन हम उसका बढ़िया से बढ़िया इलाज करवाएंगे ना। भगवान की दया से इस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे यहाँ। अब ऐसा तो है नहीं कि आरती अपने मायके में है, जहां वो बेचारे इसके इलाज का खर्चा भी नहीं उठा पाएंगे। माया,
भैया, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि गायत्री भाभी अपने इस पोते का मुंह देखने के लिए कितनी बेचैन है। इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद भी उनकी तबीयत कितनी जल्दी जल्दी अच्छी हो रही है, जिससे वो जल्दी से आके आरती को अपने गले से लगाए और अपने इस पोते को अपने सीने से लगा ले। उनका बस चले तो वो अभी दौड़कर आ जाएं अपने पोते के साथ दिन बिताने के लिए। लेकिन भैया, आप ही सोचिए, अगर वो पोता रहा ही नहीं तो भाभी पर क्या बीतेगी। वो तो रो रो कर अपनी तबीयत और खराब कर लेंगी। भैया, आप इस घर में सबसे बड़े हैं, इस घर के मुखिया हैं। ये निर्णय सिर्फ आप ही ले सकते हैं। आप ही ये फैसला कीजिए, सिंधिया परिवार का पोता या सिंधिया परिवार की बहू। ये बात तो सच है कि यश और आरती बहू की संतान के लिए मैंने और गायत्री ने दिन रात प्रार्थना की है। इसलिए हमारा निर्णय तो बच्चे के हक में ही होगा। लेकिन सवाल सिर्फ हमारी इच्छा का नहीं है, उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो बच्चा अच्छी तरह फल फूल पाएगा, स्वस्थ रह पाएगा, अगर उसकी मां ही स्वस्थ ना रहे। और सवाल सिर्फ आरती बहू की तबीयत, इसके दर्द का नहीं है, मां और बच्चे दोनों का जीवन दांव पर लगा हुआ है। यह निर्णय न तो मैं ले सकता हूं, ना ही परिवार का कोई और सदस्य। यह कठिन फैसला तुम दोनों पति पत्नी को ही लेना होगा, वो भी बहुत सोच विचार करने के बाद। और यश, आरती बहू, मैं तुम दोनों से यही कहना चाहूंगा कि किसी भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। वही निर्णय लो जो तुम दोनों को उचित लगे और जिसमें तुम्हारे बच्चों की भलाई हो। एक बात और मैं तुम दोनों से कहना चाहूंगा, यह विश्वास मैं तुम दोनों को दिलाता हूं कि तुम जो भी निर्णय लोगे उसमें मैं और ये पूरा परिवार सहयोग देगा तुम्हारा। यह वचन है सूरज प्रताप सिंधिया का। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसके पास समय बहुत कम है, शायद 2 या 3 महीने। कैसी माँ हूं मैं? मेरा बेटा इतना बीमार था और मुझे इस बात का एहसास तक नहीं। लेकिन तुझे कुछ नहीं होने देंगे प्रशांत। हम तेरा अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। तेरी जान बचाने के लिए अगर हमें अपना सब कुछ भी दांव पर लगाना पड़ा ना, तो भी पीछे नहीं हटेंगे। सुना आपने मैंने क्या कहा? हाँ शोभा, हम हमारे प्रशांत को कुछ नहीं होने देंगे।
इस जानलेवा बीमारी की बलि नहीं चढ़ने देंगे हम इसे। यहाँ के डॉक्टर की मदद से मैंने डॉक्टर जायसवाल से बात की है। कैंसर स्पेशलिस्ट है वो। कल का अपॉइंटमेंट है। प्रशांत का केस स्टडी करके वो हमें अच्छी से अच्छी सलाह देंगे। कुछ नहीं होने देंगे हम हमारे प्रशांत को। कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मेरे लिए आंसू मत बहाओ मां। मैंने बहुत सताया ना आपको, बहुत तकलीफ दी है आपको। आप दोनों का बहुत दिल दुखाया है मैंने। ये इसी की सजा भुगत रहा हूं मैं। तू ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? उस दिन मैंने नाराज होकर तेरे जीते जी तेरा श्राद्ध कर दिया, लेकिन आज यही माँ तेरी जिंदगी के लिए मौत से भी लड़ पड़ेगी। प्रशांत, मेरी आखिरी सांस तक तू मेरी आंखों के सामने जीता मुस्कुराता रहेगा, हमेशा। ये एक माँ का वादा है अपने बेटे से। आरती जी, देखिए मैं डॉक्टर तो नहीं, लेकिन इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये प्रेगनेंसी आपके लिए बहुत रिस्की है। यश जी, ये रिपोर्ट्स तब निकलवाई थी जब मैं सच में बहुत स्ट्रेस्ड थी, लेकिन अब जब से हम मिले मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ, अपना पूरा ध्यान रख रही हूँ, और मुझे यकीन है कि अब कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हाँ, एक मिनट आरती जी। थैंक यू। प्लीज यश जी, आप एक बार मेरे साथ डॉक्टर कुरियन के पास चलिए, तो हम फिर से सारे टेस्ट करवाएंगे और फिर देखिएगा, इस बार सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल होंगी, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। आप बस एक बार मेरे साथ चलिए डॉक्टर कुरियन के पास। मेरी इसी बीमारी की वजह से निदा मुझे छोड़कर चली गई मां। बहुत मनाने की कोशिश की उसे, लेकिन नहीं मानी। काश इस मुश्किल वक्त में वो मेरे साथ होती तो मैं मौत से भी लड़ जाता। क्यों मां, मैं जिंदगी में इतना अकेला क्यों? अब यह अकेलापन और सहा नहीं जाता है। यह अकेलापन दीमक की तरह मुझे अंदर ही अंदर से चाट रहा है, खोखला कर रहा है।
मैंने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की है माँ। क्या मैं जिंदगी भर उन गलतियों के लिए बस ऐसे ही अकेला तड़पता रहूंगा? नहीं,